नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ कमलजीत सहरावत हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की महामंत्री। बात दिल्ली नगर निगम की नुमाइंदगी भी वो करती हैं और पूर्व महापौर भी रही हैं। उनका कहना है कि दिल्ली नगर निगम में अब काबिज़ होने के बाद आम आदमी पार्टी ने लूटमार शुरू कर दी है और हाउस टैक्स के नाम पर आपने देखा होगा शैली ओबराय अपनी पीठ थपथपा रही हैं कि उन्होंने जो है टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा दिया है, लेकिन उसके पीछे में क्या माजरा है पूरा का पूरा वो समझा रही हैं। उन्हीं से बात करते हैं। पूरा कमलजीत जी, क्या पूरा का पूरा माजरा है क्या? देखिए, जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन में जा रही थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि दिल्ली को भारत की पहली ऐसा शहर बनाएंगे जहां प्रॉपर्टी टैक्स हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम हाउस टैक्स को ख़त्म कर देंगे, जो भी एरियर है उसको भी हम हाउस में पास करके उसको भी माफ़ कर देंगे और दिल्ली पहला सिटी बनेगा जिसमें हाउस टैक्स नहीं होगा। साथ में आप जैसे जो जागरूक पत्रकार हैं उन्होंने पूछा क्या आप कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें कोई पार्लियामेंट नहीं जाना है, ये हमारा डिसीजन होगा और हम इसको करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। अब जब सरकार बनी उल्टा हुआ, जो टैक्स पहले कम था टैक्स के स्लैब बढ़ाए गए, टैक्स की एजम्पशंस को ख़त्म किया गया, रिबेट्स को ख़त्म किया गया और एक साल में जो 400 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है उसको अपनी अचीवमेंट बताया गया। जबकि पिछली बार 675 करोड़ और इस बार 1113 करोड़ के करीब जो कलेक्शन हुआ है उसके 3 मुख्य कारण रहे। नंबर 1, दिल्ली की जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसको पहले 20% की रिबेट दी जाती थी प्रॉपर्टी टैक्स में। रीज़न ये था कि हम किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर काम नहीं करते हैं एक्सेप्ट गार्बेज कलेक्शन, ना कोई रोड बनाते हैं, ना हॉर्टिकल्चर, ना लाइट, कोई काम नहीं करते, तो इसलिए उन्हें 20% की छूट दी जाती थी। वो छूट को ख़त्म कर दिया गया। पहले जब हम ऑन टाइम टैक्स डिपॉजिट करते थे तो हमें 15% की छूट होती थी, उसको घटा के 15% कर दिया। गांव में भी जो हाउस टैक्स होता था वो 200 मीटर तक फ्री होता था, उसको भी घटा के 100 मीटर कर दिया। जो स्कूल और हॉस्पिटल्स के फैक्टर्स हैं उनको चेंज कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो कहा था उससे अपोजिट काम किया है और उसकी वजह से टैक्स बढ़ा है। टैक्स बढ़ने में आम आदमी पार्टी की कोई भी काबिलियत नहीं है कि कोई सिस्टम में रिफॉर्म लाए हो या कोई चेंज हुआ हो। सिर्फ स्लैब्स बढ़ी हैं और रिबेट्स कम हुई हैं, उसकी वजह से टैक्स बढ़ा है। आपने इल्ज़ाम और लगाया, आपने कहा कि लोगों को नोटिसेस भेजे जा रहे हैं और साथ में उनको फ़ोन भी किए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आके मिलो। जब भाजपा होती थी तो लोगों को इस तरह से नहीं बुलाया जाता था। आपका क्या कहना है कि क्यों बुलाया जा रहा है इनको फ़ोन करके लोगों को? देखिए, 2004 से जब आप किसी प्रॉपर्टी का टैक्स भेजेंगे तो आप समझिए फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये टैक्स है तो उसके ऊपर 100 रुपये के ऊपर 150 से ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और इंटरेस्ट लग जाएगा। उनको फ़ोन करके वहाँ बुलाया जाता है, फिर उन्हें कहा जाता है कोई बात नहीं, आप ऐसा मत शो करिए, आप इसको हम कम दिखा देंगे, आपको तरीका बता देंगे, वरना तो आप सीधा अगर नोटिस है तो करिए, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करिए ना, बुलाने का क्या मतलब है। और फ़ोन से कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं चलता। एवज में कहीं सेटलमेंट होता है? जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल 2 नंबर में सेटल होता है, टेबल के नीचे होता है। जी बिल्कुल हो रहा है, वरना तो 2004 से टैक्स देने का मतलब क्या? अगर ये लेना भी चाहें तो आज की डेट से लेना चाहिए क्योंकि इनकी कमिटमेंट थी। तो 2004 से जब मान लीजिए आप एक आम आदमी है और अचानक आपको लाखों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस मिलेगा तो आप भी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सेटलमेंट करने की और उसी सेटलमेंट के लिए फ़ोन करके बुलाया। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बताया है कि ये टैक्स टेरर हाउस टैक्स में फैलाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को क्या सड़कों पर लेकर जाएगी या इसी सिर्फ प्रेस वार्ताओं तक ये सीमित रहेगा? क्या आपकी रणनीति का क्या हिस्सा रहेगा? कैसे इस मुद्दे पर ये जो चेंजेस किए गए हैं ये लोगों तक आप इसको पहुंचाने जा रहे हैं? ये सच अगर है तो वो लोगों की नज़रों में लाने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में आज कोई जोन कमेटी, कोई स्टैंडिंग कमेटी, कोई रूरल कमेटी, डेम्स कमेटी नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ ऑफिशियल वे में आप अपनी बात रख सकते हैं, ऑफिसर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जानबूझकर इन कमेटीज़ को नहीं बना रहे हैं, आपके सामने है। तो हमने कल रिप्रेजेंटेशन दिया है, लोग भी मिल रहे हैं, लोगों के साथ हमारे डेलीगेशन भी कमिश्नर से और मेयर से मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती तो डेफिनेटली हमें एक एग्रेसिव मोड में इसका विरोध करना होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। कमलजीत सहरावत इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम को घेरती हुई नजर आ रही हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।